साथियों नमस्कार। मैं कौशिक नौगाई आपके अपनी यूट्यूब चैनल नो कन्फ्यूजन सर में आपका स्वागत करता हूँ। मैं ईडियम्स की एक पूरी जो सीरीज़ है वो आपके सामने लेके चल रहा हूँ और ये इसका 5th 6th पार्ट है, जिसके अंदर मैंने इन सारी चीज़ों का उल्लेख करके रखा हुआ है। और मैंने कोई भी ईडियम्स जो मैक्सिमम जो हमारे यूटिलाइज होने वाले हैं या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इस्तेमाल होने वाले हैं वो आपके सामने जो है रखे हैं। और ये सिर्फ इसलिए रखे हैं ताकि बहुत आसान आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो आपके सामने हो जाए। आपको इसको करने में, पढ़ने में या समझने में किसी प्रकार का कोई परेशानी ना आए या कोई व्यवधान उसके बीच में ना आए या कोई हर्डल्स या कोई जो आपके रिस्ट्रिक्शंस हैं वो चीज़ें न लग सकें, इसलिए बेहतर और अच्छा आप सीख सकें। और साथियों, मैं हर बार एक प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ आप, अगर आपको लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं और आपको लगता है अगर कि इस कंटेंट में दम है, ये बेहतर है, ये अच्छा है और बहुत ही आसान भाषा में आपके सामने रखा जा रहा है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, मैक्सिमम लोगों को इसको भेजें। क्योंकि साथियों, आपका प्यार ही हमारी ज़िंदगी के लिए ऑक्सीजन है। आप हवा का वो बहुत बड़ा स्रोत है हमारे पास, जो हमारे अंदर जीवन संचार कर रहा है, जो हमारे जीवन को आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि व्यूज़ अगर बढ़ते हैं तो आदमी इनकरेज होता है। अगर आप हमारा सहयोग करेंगे तो तभी जा कर के हम बेहतर और एक अच्छी चीज़ आपके सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। और अगर आपकी सपोर्ट नहीं होगी, आपकी इनकरेजमेंट नहीं होगी, तो हम कितना भी अच्छा कर लें, आमतौर पर उसका कोई भी जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो सामने नहीं आएगा। तो इस ईडियम्स की श्रेणी में ये आपका लास्ट है, ये फाइनल है। ये आपका ईडियम्स और फ्रेजेस का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है और हमारा जो सारा जीवन है वो आपके लिए इसी काम में समर्पित है। इसी के लिए हम लगातार काम करते चले जा रहे हैं कि एक बेहतर और अच्छी चीज़ आपके सामने आ जाए। तो साथियों, मैं शुरू कर रहा हूँ, इसका ये लास्ट एपिसोड है। इसमें नंबर फर्स्ट है आपका कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। आप जानते हैं ना, अगर हम छोटी बचत करते हैं तो उससे एक दिन एक बहुत बड़ा एम्पायर आपका खड़ा हो जाता है। और अगर एम्पायर खड़ा न भी हो तो छोटी छोटी यानी बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है या बूंद बूंद से ही सागर बनता है, ये एक कहावत है। तो कहने का मतलब है, छोटी छोटी चीज़ों को जब आप एकत्रित करते रहे तो उससे एक बड़ी चीज़ का आप निर्माण कर सकते हैं। ये है आपका बूंद बूंद से तालाब भरता है। लिटिल ड्रॉप्स मेक्स द ओशियन, लिटिल ड्रॉप्स मेक्स द ओशियन, यानी बूंद बूंद से सागर बनता है। या मैंने अभी आपसे कहा कि बूंद बूंद से तालाब भरता है या बूंद बूंद से सागर भरता है, कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब डिफरेंस इस वे में नहीं है कि दोनों जगह पानी है, वैसे तो डिफरेंस बहुत बड़ा है। क्योंकि ओशियंस होते हैं यानी महासागर होते हैं, आपके समुद्र होते हैं, तो दोनों में साथियों बहुत अंतर है। ओशियंस आपके विशालकाय होते हैं और जो सी हैं ये आपके छोटे होते हैं। तो दोनों के अंदर एक प्रकार का जो है डिफरेंस होता है। सी का मतलब है आपका छोटा दायरा पानी का, समुद्र का कम आकार, और जो आपके महासागर होते हैं ये मतलब बहुत विशालकाय होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं। तो तालाब तो उसका एक बहुत छोटा पार्ट है। तो बूंद बूंद से सागर भरता है, ये है आपका कि लिटिल ड्रॉप्स मेक्स द ओशियन। उससे अगला है साथियों आपका, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। ईश्वर उनकी सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर जीवन में आपने आगे बढ़ना है या कुछ करना है तो आपको हाथ पैर जरूर मारने पड़ेंगे साथियों, क्योंकि बगैर प्रयास के ये काम सिद्ध नहीं होता। तो इसका है कि ईश्वर उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। उससे अगला है आपका, नफरत से नफरत होती है और दिल को दिल से चाह होती है। नफरत से नफरत होती है और दिल से दिल की चाह होती है। तो इसके अंदर बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, हेट्स बिगेट्स हेट्स, यानी घृणा घृणा को पैदा करती है। जैसे मैंने बोला था ना, लोहा लोहे को काटता है, तो क्या था, डायमंड काट्स डायमंड। तो यहाँ पर नफरत से नफरत पैदा होती है। तो यह है आपका हेट्स बिगेट हेट्स। और प्यार से प्यार पैदा होता है, यानी दिल की चाहत से दिल की चाहत पैदा होती है। तो इसको हम बोलते हैं लव बिगेट्स लव। क्लियर है। उससे अगला है आपका कि मित्र वही जो मुसीबत में काम आए, मित्र वही जो मुसीबत में काम आए। तो ये तो बहुत पुरानी कहावत है, जब आप बहुत छोटे रहे होंगे, यानी आपका जो है 5वीं 6वीं में या 4th 5वीं क्लास में, तो आपके पास एक ऐसे लिखने के लिए आता था कि अपने प्रिय मित्र के ऊपर जो है एक ऐसे लिखिए, या मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन सा है उसके बारे में एक ऐसे लिखिए। तो उसमें एक स्लोगन ऊपर लगता था, एक मुहावरा उसका लगता था, ए फ्रेंड इज नीड, ए फ्रेंड इज इंडीड, लगता था ना। तो ये है मित्र वही जो मुसीबत में काम आए। तो ए फ्रेंड इज नीड, ए फ्रेंड इज इंडीड।
उससे अगला है साथियों आपका ईमानदारी अच्छी नीति है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी अच्छी नीति है तो इसको कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उससे अगला है नाम बड़ा या दाम। तो ए गुड नेम इज बेटर देन रिचेज। ए गुड नेम इज बेटर देन रिचेज। इसका मतलब आपका ये होता है कि अगर आपका नेम है, आप बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो आपको धन इकट्ठा करने में ज़्यादा मशक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो धन हासिल करने के लिए, गुडविल हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साथियों कि आप अपना नेम और फेम मार्केट के अंदर जो है स्प्रेड करें। बहुत सारे लोगों ने नेम और फेम के चक्कर में, आपको पता ही है, बड़े बड़े स्कैम्स हमारे हिंदुस्तान में हुए हैं। कोई 12,000 करोड़ रुपए लेके चला गया, कोई 23,000 करोड़ रुपए लेके चला गया, कोई 30,000 करोड़ रुपए लेके चला गया। तो ये सारे कौन लोग थे? बड़े फेम वाले और बड़े नेम वाले लोग थे। तो कहने का मतलब आपका ये है कि नाम बड़ा या दाम, तो ये है ये गुड नेम इज बेटर देन रिचेज। तो अच्छा नाम आपका होना चाहिए, बड़ा नाम आपका होना चाहिए, उसके लिए धन की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उससे अगला है आपका कि घमंडी का मुंह काला। तो प्राइड गोएथ बिफोर ए फॉल। प्राइड गोएथ बिफोर ए फॉल। इसका मतलब है जो आदमी घमंड करता है, जो अपने आप को बहुत ऊंचा देखता है, जो अपने आप को बहुत महान समझता है, हमेशा औंधे मुंह वही गिरता है। और उससे अगला है आपका नेक्स्ट है अपने घर जैसा कहीं सुख नहीं। तो ईस्ट और वेस्ट होम इज द बेस्ट। यानी सबसे आराम, सबसे सुकून, चाहे आपका घर छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे आप किसी बंगले में रहते हैं, चाहे आप किसी बहुत छोटे से सिंगल रूम के मकान में रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा बेटर आपको अपना ही घर लगता है। तो अगर ये हमसे कहता है कि अपने घर जैसा कहीं सुख नहीं, तो ईस्ट और वेस्ट होम इज द बेस्ट। उससे नेक्स्ट आपका दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के भी कान होते हैं। इसका मतलब यह है कि भैया कोई बात बड़ी खामोशी से करो, कहीं कोई सुन न ले। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दीवारों के भी कान होते हैं। तो इसके लिए बोला जाता है इवन वॉल्स हैव हियर। इवन वॉल्स हैव एयर, EAR। इवन वॉल्स हैव एयर। उससे अगला है आपका अक्ल बड़ी या भैंस। तो विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। कहने का मतलब साथियों अक्ल बहुत एक महान चीज होती है, इसके आगे सारी ताकतें फेल हो जाती हैं। तो अक्ल का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो अगर अक्ल और भैंस में से बड़े की अगर हम बात करेंगे तो अक्ल बड़ी होती है, भैंस नहीं। इसका मतलब यह है कि बुद्धिमत्ता बड़ी होती है, बाकी चीजें उससे छोटी होती हैं। तो अगर है आपके सामने कि अक्ल बड़ी की भैंस, तो विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। उससे अगला वाला है आपका कि अभी दिल्ली दूर है, इट इज ए फार क्राई। दिल्ली अभी दूर है का मतलब है जो मंजिल हमारे करीब नहीं है, हमसे ज्यादा बहुत दूर है, उसको बोलते हैं दिल्ली अभी दूर है, यानी मंजिल हमारे पास में नहीं है। तो इट इज फार टू क्राई, इट इज फार ए क्राई। उससे अगला है गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। कई बार लड़ाई झगड़े में किसी अच्छे आदमी को भी बेचारे को मार पड़ जाती है। कई बार जब बाहर दंगे फसाद हो रहे होते हैं तो जो बेचारा अपने काम पे जा रहा होता है, पुलिस वाले उसको भी 4-6 लट्ठे जो है धर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जहां पर नकल चल रही होती है, जो अच्छा बच्चा अपनी मेहनत कर रहा है वो भी उनके साथ में फेल हो जाता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है, इसको हम बोलते हैं कि गेहूं के साथ घुन का भी पिस जाना। यानी गेहूं ने तो पिसना ही है, लेकिन घुन खाम में उसकी चपेट में आ जाता है। इसको बोलते हैं, यानी जो चीज आप नहीं चाहते लेकिन वो चीज अगर हो जाती है जबरदस्ती वाले अंदाज में, इसको बोलते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। चोरों के साथ खड़े रहोगे तो लोग आपको भी उसी इंडिकेट में लेकर के चलेंगे ना। तो ये है आपका गेहूं के साथ घुन का भी पिस जाना। When the two bulls fight, the grass suffers। आमतौर पर जब भी दो बैलों की लड़ाई होती है उसमें जो परेशानी है वो घास की होती है साथियों, क्योंकि रौंदा घास ही जाता है। जैसे कहते हैं ना, चाकू के ऊपर कद्दू का गिरना या कद्दू के ऊपर चाकू गिरना, तो दोनों ही हालात में नुकसान किसका है? कद्दू का है भाई, क्योंकि चाकू तो अपनी जगह रहेगा। तो ये है आपका कि दो बैलों गेहूं के साथ में घुन का पिसाना। तो when the fight of two bulls, the grass suffer। उससे अगला है साथियों लालच बुरी बला है। तो ग्रीड इज क्रश। आमतौर पर लालच किसी को भी नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है किसी चीज की तरफ बहुत ज्यादा माया मोह करना, इसको कहते हैं लालच बुरी बला है। आगे है तलवार से कलम बड़ी। तो पेन इज माइटर देन शॉर्ट। आमतौर पर कलम में बड़ा जादू होता है साथियों। इस कलम ने पूरे इतिहास बदले हैं। बड़े बड़े लोगों ने अपने कलम के जरिए अपने आप को सिद्ध किया है। और कलम आपका एक ऐसा जरिया है जो कुछ भी बड़े बड़े कामों को कर सकता है। तो सबसे पावरफुल अगर कोई है तो वो आपकी क्या है? कलम है, आपका पेन है। ये है तलवार से कलम बड़ी। तो पेन इज माइटर देन शॉर्ट।
उससे अगला है साथियों आपका विद्या सबसे बड़ा धन है। तो नॉलेज इज पावर। अंग्रेजी में भी एक कहावत है, हम लोगों के लिए खास तौर पे जो मिडिल क्लास के या जो लोअर क्लास के लोग हैं, उसमें कहते हैं कि एबिलिटी इज द पुअर मैन्स वेल्थ। एबिलिटी इज द पुअर मैन्स वेल्थ। आमतौर पर गरीब आदमी का धन उसका पावर होती है, साथ उसकी नॉलेज होती है। जितना उसको ज्ञान होगा उतनी ही उसकी पूछ होगी, उतना ही लोग उसे जानेंगे। तो यहाँ पर आपका जो सेंटेंस है, जो आपका मुहावरा है, वो विद्या सबसे बड़ा धन है। तो नॉलेज इज व्हाट? नॉलेज इज पावर। उससे अगला है आपका कुत्ते को घी हजम नहीं होता। इसका मतलब आपका यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके लिए आप कुछ बेटर करना चाहते हैं लेकिन वो कभी बेटरमेंट की तरफ जाते नहीं, उसको बोलते हैं कुत्ते को घी हजम नहीं होता। तो यह है एन अप स्टार्ट ऑलवेज ग्रो हॉटी। एन अप स्टार्ट ऑलवेज ग्रो हॉटी। तो साथियों ये पूरी की पूरी सीरीज आपकी जो है खत्म हो गई है इडियम्स एंड फ्रेजेस की। इसके 5-6 पार्ट थे जो मैंने आपको बताए। और जाते जाते मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपसे हमारा लिंक क्या है, या आपको हम किस नज़र से देखते हैं, या हमारे आपके प्रति क्या भाव हैं, उसको मैं कहना चाहता हूँ। ये जो कुछ भी हम करते हैं वो सब आपके लिए करते हैं। जो कुछ भी हम बोलते हैं वो आपके लिए बोलते हैं, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आप एक बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ते रहें। तो प्लीज़ आपसे फिर मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लगातार इसको देखते रहें, मैक्सिमम लोगों को इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, ताकि हमें अपनी अच्छाई और बुराई दोनों का पता चलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कौशिक नौगाई फिर एक नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने लेकर के आऊँगा और उसके विषय में आपको जानकारियाँ दूंगा। तब तक प्लीज़ स्वस्थ रहिए, आरोग्य रहिए, अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। यही हम शुभकामनाएं आपको दे सकते हैं। और आपकी तरफ से भी एक शुभकामना हमें चाहिए कि इसको मैक्सिमम तरफ से आप इसको जो है शेयर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँ। नमस्कार।